Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy update YouTube channel। फ्रेंड डेली अपडेट की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आपको पता ही है कि डेली आपको लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की जैसे अपडेट दी जाती है। और आज भी आप सभी के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और एंड में उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की स्टार्ट और आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए है, जैसे कि आपको बताएं तो इसमें दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट है फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है, असिस्टेंट डायरेक्टर, रिसर्च ऑफिसर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यूपीएससी की, आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे आएंगे फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज़ दिए हुए हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 07/2023 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA इनवाइट्स किया है फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट बाय यूजिंग वेबसाइट। तो ये दिया है, इसकी वेबसाइट दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। वैकेंसी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर जो पोस्ट है, वैकेंसी नंबर ये दिया हुआ है। 1 पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है, रिसर्च ऑफिसर न्यूट्रियोपैथी के लिए दिया हुआ है। तो इसमें 1 पोस्ट है न्यूट्रियोपैथी के लिए दिया हुआ है। कौन से मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा रिलीज की गई, ये अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है 35 ईयर, मैक्सिमम एज आपकी जो होनी चाहिए 35 ईयर दिया हुआ है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, न्यूट्रियोपैथी के लिए दिया हुआ है जो बैचलर ऑफ न्यूट्रियोपैथी एंड योगा साइंस डिग्री ऑफ 5.5 ईयर ड्यूरेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन न्यूट्रियोपैथी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए न्यूट्रियोपैथी से, और यौगिक से होना चाहिए, यौगिक साइंस से होना चाहिए डिग्री ऑफ 5.5 यानी कि 5 साल 6 महीने की ड्यूरेशन से होना चाहिए, योगे से होना चाहिए। और देखिए या तो आपके पास सेकंड नंबर दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन न्यूट्रियोपैथी से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसे मास्टर डिग्री कहते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिजायरेबल में भी दिया हुआ है, या आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है इन न्यूट्रियोपैथी में आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नोट में देखिए दिया हुआ है क्वालिफिकेशन और रिलैक्सेबल एट द डायरेक्शन, ये दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन टू रिकॉर्डेड टू राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ड्यूटी इसमें क्या होनी चाहिए होगी? टू एग्जामिन द मैटर रिलेटेड टू पॉलिसीज, एजुकेशन, प्रैक्टिस, प्रोग्रेशन, ये प्रोपेजेशन ऑफ योगा न्यूट्रियोपैथी। तो इसमें आपको न्यूट्रियोपैथी और योगा से रिलेटेड जो पॉलिसी है, एजुकेशन उसमें क्या है, प्रैक्टिस क्या है और प्रोपेजेशन है, इसकी आपको इसमें निगरानी करने के लिए दिया है, परीक्षण के लिए, एग्जामिन के लिए यानी कि परीक्षण के लिए दिया हुआ है। तो ये आपकी इसमें ड्यूटी होगी। और देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट हो गया। सैलरी में देखिए दिया पोस्ट इज परमानेंट होगा, और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड, नॉन गैजेटेड मटेरियल मिनिस्ट्रियल होगा। पे लेवल जो होगा लेवल 10 दिया इन पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी होगी फ्रेंड्स। और देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ, और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो नेक्स्ट पोस्ट दिया हुआ है कौन से है, वैकेंसी नंबर ये दिया हुआ है, सेकंड पोस्ट है 1 वैकेंसी फॉर पोस्ट रिसर्च ऑफिसर योगा, रिसर्च ऑफिसर योगा के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। वैकेंसी नंबर ये दिया हुआ है, ये भी आयुष मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई है। और देखिए इसमें 1 पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें भी पे लेवल जो दिया है, पे स्केल लेवल 10 दिया हुआ है। और
यहाँ पे दिया मैट्रिक्स है, CPC 7th है, एज लिमिट भी 35 ईयर दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री इन योगा, योगा से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन योगा, यानी कि योगा से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या डिजायरेबल डिग्री दिया हो यहाँ पे जैसे कि डॉक्टरेट डिग्री इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दिया है डॉक्टरेट डिग्री है आपके पास योगा में, तो भी इसमें आप एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है नोट में क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो इसमें ये आपको जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन में, ये यूपीएससी आपके लिए तय करेगा। तो ये दिया था सेकंड पोस्ट देखिए, और थर्ड पोस्ट की जो है कौन से पोस्ट के लिए दिया है, वैकेंसी नंबर ये दिया हुआ है 16th वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन इन डॉक्टरेट, ये दिया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इसमें कौन से पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दिया हुआ है कितने 16 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन से मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया है ये देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो ये है, और रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए है। टोटल वैकेंसी 16 पोस्ट है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1 है, और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 8 है। और इसमें PWD कैंडिडेट यानी कि पर्सनल विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जिसे दिव्यांग कैंडिडेट कहते हैं, उसमें भी 2 पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट किस प्रकार के हैं, यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, जैसे B फॉर ब्लाइंड है, लो विजन LV दिया है। तो ये दिया हुआ यहाँ पे एब्रीविएशन वर्ड आप देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें भी देख लेते हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है किस पोस्ट के लिए, ये फ्रेंड्स ये दिया हुआ है जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दिया हुआ है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ ये दिया हुआ है डिग्री इन लॉ, यानी कि आपके पास लॉ से डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 7 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद लीगल एस्पेक्ट इन सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन में आपके पास कम से कम 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए डिजायरेबल दिया एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन सिविल एविएशन। तो इकोनॉमिक सिविल एस्पेक्ट सिविल एविएशन से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लॉ की डिग्री इसमें होना ही चाहिए। और रिलैक्सेशन के लिए ये दिया हुआ है, नोट नंबर 2 दिया हुआ है, कुछ इसमें भी जानकारी है। और देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पोस्ट की जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, यहाँ पे न्यूली इंडक्ट ऑफिसर विल बी प्रोवाइडेड जॉब ट्रेनिंग एनेबल टू हैंडल दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आपको पहले प्रोबेशन पीरियड पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परमानेंट किया जाएगा, ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4th नंबर की जो पोस्ट दिया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए दिया हुआ है, इसमें 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए दिया हुआ है। वैकेंसी नंबर ये दिया हुआ है इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यानी कि इसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का काम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। 1 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी SC कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, पे लेवल जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और मैट्रिक्स एड्रेस 7 CPC, अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है मैक्सिमम 35 ईयर दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास चार्टेड अकाउंट और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, और आपके पास मास्टर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स और मास्टर इन कॉमर्स ऑफ बैचलर इन लॉ से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। जो आपके पास क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंट होना चाहिए, या आपके पास कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंट से होना चाहिए, या आप कंपनी सेक्रेटरियर के लिए आपके पास चार्टेड अकाउंट होना चाहिए,
या आप ये जो दिया है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस से होना चाहिए, मास्टर डिग्री है आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं एमबीए, तो भी आप फाइनेंस से कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स से है या मास्टर डिग्री कॉमर्स से है तो भी आप इसमें जैसे एमकॉम कहते हैं तो या हो, या आपके पास बैचलर डिग्री लॉ से है तो इसके लिए आप एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये था फ्रेंड्स, और इसमें एक्सपीरियंस भी दिया 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑडिट, तो ऑडिट के लिए होना चाहिए क्योंकि असिस्टेंट ऑडिट के लिए है, ऑडिट ऑफिसर के लिए है, तो इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर का ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस के साथ साथ तो ये है एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए फ्रेंड्स। और देखिए इसमें एज लिमिट वगैरह सब में सभी 35 ईयर दिया हुआ है, और नोट दिया है द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेशन आर डिस्क्रिप्शन ऑन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो इसमें दिया हुआ है जो भी रिलैक्सेशन होगा इसमें आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन होगा उसमें दिया है। ड्यूटी क्या होगी इसमें दिया हुआ ड्यूटी के बारे में यहाँ देख सकते हैं, द एक्ट मेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम टू इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेट फ्रॉड कलेक्ट एविडेंस रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड एक्सपर्टाइज इन मैटर इन्वॉल्विंग फॉरेंसिक ऑडिट। ये दिया वर्क के लिए आपके लिए क्या ड्यूटी है, क्या काम करना होगा। सेकंड जैसे दिया टू असिस्ट, आपको असिस्ट यानी कि हेल्प करना होगा, टू प्रोवाइडिंग लीगल इनपुट टू काउंसिल फॉर फिलिंग कंप्लेंट्स एंड असिस्ट इन लाइसेंसिंग विद अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट दिया एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, तो टाइम टू टाइम आपको जो भी वर्क इसमें असाइन किया जाए उसे भी करना होगा। इसके हेडक्वार्टर जो दिया न्यू दिल्ली दिया हुआ है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होगा, इसमें आपको ऑल इंडिया में कहीं भी देखने को मिलेगा। और देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये कितने पोस्ट के लिए दिया है। नेक्स्ट जो दिया 5th नंबर की देखिए वैकेंसी नंबर ये दिया 48 यानी कि 48 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कौन से पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसेक्टर के लिए दिया है, पब्लिक प्रोसेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के लिए दिया हुआ है। तो इसमें कौन से पोस्ट के लिए दिया हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए वैकेंसी है, 48 पोस्ट के लिए है। कौन से डिपार्टमेंट द्वारा है, ये सीबीआई की है, सीबीआई में है, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग यानी कि ये कार्मिक और ट्रेनिंग प्रशिक्षण विभाग द्वारा रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल कार्मिक मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के लिए दिया हुआ है, इसमें टोटल दिया हुआ है। और इस प्रकार डिवाइड किया है कैटेगरी वाइज, जैसे एसटी के लिए 8 है, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया है, और अनरिजर्व के लिए 20, और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री इन लॉ ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर प्रैक्टिस इन बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केस से आपके पास बार काउंसलिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम 7 साल का। तो ये है। और नेक्स्ट देखिए इसमें ड्यूटी क्या होगी, यहाँ पे ड्यूटी के बारे में दिया है, द प्रोसिक्यूटिव विल बी परफॉर्म ऑल सच ड्यूटीज विच आर अलॉटेड द ड्यूटी लीगल एडवाइजर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन कंसल्टेंट विद हेड ऑफ ब्रांच। तो हेड ऑफ ब्रांच में आपको जो भी ड्यूटी प्रोवाइड किया जाएगा उसे आपको पूरा करना होगा, जैसे एडवाइजर है, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो भी होंगे उनके द्वारा जो भी आपको अलॉटेड किया जाएगा उसे आपको करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो दिया हुआ है कौन से पोस्ट के लिए, 58 पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 58 पोस्ट वैकेंसी है। कौन से है, जूनियर इंजीनियर के लिए दिया हुआ है, सिविल से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 58 पोस्ट के लिए 58 यानी 58 पोस्ट दिया जूनियर इंजीनियर के लिए। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है, यानी कि कौन से मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए। कितनी है, 58 है। ये किस कैटेगरी के लिए कितना है ये डिवाइड किया गया है। इसमें आपके पास जो वैकेंसीज है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट दिया हुआ है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होना चाहिए ये दिया हुआ। और अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो डिप्लोमा हो और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपके पास डिप्लोमा हो सिविल से या आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की सिविल ट्रेड से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए दिया है द क्वालिफिकेशन और रिलैक्सेशन, तो ये इसमें जो क्वालिफिकेशन के रिलैक्सेशन होगा रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे आपको पे लेवल जो दिया है 6 दिया हुआ है, 7 CPC के अकॉर्डिंग होगा। और ड्यूटी इसमें क्या होगी ये दिया, प्रिपरेशन, प्लानिंग, चेकिंग और प्रीलिमिनरी डिटेल एस्टिमेट वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, एक्सटर्नल सर्विस एंड रिकॉन्सिलेशन, प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, NIT एग्जामिनेशन रिपोर्ट, आर्बिटरी, CBT सिचुएटरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कार्य होगा उसके लिए आपको ड्यूटी करना होगा। और देखिए ये दिया है जो लास्ट पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ देखिए वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी दिया हुआ है, कितने पोस्ट के लिए है, 20 पोस्ट, यानी 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। और यहाँ पे ये दिया वैकेंसी नंबर दिया हुआ है, PWD के लिए 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, ये दिया हुआ है। अपर एज लिमिट 30 ईयर दिया हुआ है। और यहाँ देख सकते डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ड्यूटी जो है इसमें इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भी वर्क होता है वो करना होगा, जैसे प्रिपरेशन, चेकिंग, ये सारे काम करना होगा इसमें, ये आपकी ड्यूटी है। लास्ट जो पोस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स 8 नंबर की जो वैकेंसी दिया हुआ है 1 पोस्ट है असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है आर्किटेक्ट इन द ऑफिस चीफ आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग, तो ये अब अर्बन प्लानिंग के द्वारा वैकेंसी रिलीज गई डिपार्टमेंट जो दिया हुआ है, यानी शहरी योजना के द्वारा रिलीज किया गया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पोस्ट है, वो भी किसके लिए, अनरिजर्व के लिए दिया। अपर एज लिमिट 35 ईयर दिया हुआ है। और देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो होना चाहिए, डिग्री इन आर्किटेक्चर वास्तुकार से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और एन इक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, या आपके पास आर्किटेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए। और देखिए इसमें ये भी दिया है सेकंड नंबर, शुड बी रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट काउंसिल या आर्किटेक्ट परिषद द्वारा आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। एक आर्किटेक्चर के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस अंडर द रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट। तो आपके पास आर्किटेक्ट के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ एनी अदर कंडीशन के लिए पे लेवल इक्विवेलेंट 18 दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये CPC पंजाब वो दिया हुआ, पंजाब पे दिया हुआ कमीशन एंड टोटल एलुमिनेशन विल बी 77,100 अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है। ये है फ्रेंड्स, तो ये था कंप्लीट जानकारी। ये तो होती है वैकेंसी डिटेल के बारे में। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो दिया, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 अप्रैल 2023 से, और लास्ट डेट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें लास्ट डेट एप्लीकेशन के लिए जो दिया हुआ है 27 अप्रैल दिया हुआ है। 27 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी 27 अप्रैल 2023 तक। और देखिए इसमें दिया लास्ट डेट है प्रिंटिंग कम्प्लीटली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट दिया हुआ है ये भी दिया है 28 अप्रैल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये दिया हुआ है upsc.online.nic.in पर विजिट करना होगा, और विजिट करने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं, एक बार फिर से बता दें, जैसे कि UPSC दिया हुआ है, आपको गूगल पे सर्च करना होगा www.upsc.online.nic.in। जैसे आप यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देखिए फ्रेंड्स UPSC ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे करना होगा फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड के लिए ये दिया। तो ये सारे लिंक दिया है, यहाँ से आपको क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एक एक स्टेप बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।